श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर दिन रविवार को लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण साल का सबसे लंबा और सबसे भयंकर सूर्य ग्रहण होने वाला है। ऐसे में इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जैसे कि यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा और कब खत्म होगा, सूतक काल का समय कब से शुरू होगा, क्या भारत में इसका असर दिखेगा और क्या गर्भवती महिलाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़े इन सभी सवालों के बारे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण आखिर कितने बजे से शुरू होगा और कब तक इसका समापन होगा। तो दोस्तों, भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण रात्रि 10:59 से शुरू होगा और इसका समापन मध्य रात्रि 3:23 पर होगा। यानी कि इस बार यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 22 मिनट तक चलेगा। अब दोस्तों, जब भी कोई ग्रहण लगता है, चाहे चंद्र ग्रहण लगे या सूर्य ग्रहण लगे, तो उसमें सूतक काल का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार सूर्य ग्रहण में सूतक कब लगेगा। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि 21 सितंबर की सुबह 11 बजे से ही सूतक शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण खत्म होने तक यानी 22 सितंबर की रात 3:23 तक चलेगा। अब दोस्तों, इस दौरान मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ रोक दिया जाता है और खाने पीने की भी मनाही रहती है। खाने पीने की चीजों में भी तुलसी पत्ता डालने की परंपरा भी इसी कारण से है, ताकि भोजन दूषित न हो। तो दोस्तों, आखिर सवाल यह है कि क्या इस बार सूर्य ग्रहण पर सूतक काल भारत में भी मान्य होगा या नहीं। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर यह सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा, क्या भारत में दिखाई देगा या नहीं। लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर इसका असर अधिक होता है। तो दोस्तों, शास्त्रों में साफ कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उन्हें चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि इस दौरान सिलाई बुनाई, काटने या चीरने जैसे काम करने से गर्भस्थ शिशु पर निशान पड़ सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा सक्रिय हो जाती है और उसका सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। साथ ही पेट पर बार बार हाथ लगाने या झुककर काम करने की भी मनाही होती है। ऐसे में दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि इस समय गर्भवती महिलाओं को तनाव और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि मन और विचारों पर भी पड़ता है। अगर मां तनाव में रहेगी तो उसका असर सीधे बच्चे तक पहुंचेगा। इसलिए इस समय शांत रहना, भगवान का नाम जपना और सकारात्मक सोच बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, कई लोगों का यह प्रश्न भी रहता है कि आखिर क्यों सूर्य ग्रहण को इतना अधिक महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की किरणों को रोक देता है तो धरती तक पहुंचने वाली ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। यही वजह है कि ग्रहण के समय वातावरण में एक अजीब सी नकारात्मकता महसूस होती है। इसी कारण शास्त्रों ने इसे अशुभ माना है और कई नियम बनाए हैं। इस दौरान मंदिरों में पूजा पाठ रोक दी जाती है, क्योंकि सूर्य ही जब पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हो रहा होता तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। यही वजह है कि ग्रहण को साधारण घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समय माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उन चीजों की जो ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला है खाना पीना। ग्रहण के समय खाना पीना मना है। अगर स्वास्थ्य या उम्र के कारण खाने पीने की जरूरत हो तो ग्रहण शुरू होने से पहले ही खा लें।
इसी के साथ खाने में सूर्य ग्रहण से पहले ही तुलसी दल डालना जरूरी है, ताकि वह दूषित ना हो और हम उसे ग्रहण के बाद खा सकें। इसके बाद ग्रहण के दौरान सोना भी वर्जित है। माना जाता है कि इस समय मानसिक और शारीरिक नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है, इसीलिए सोने से भी बचना चाहिए। अगला है सुई धागा, नुकीली चीजें, सिलाई बुनाई, काटना, चीरना, चाकू, कैंची जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल ग्रहण के दौरान करना अशुभ माना गया है। साथ ही ग्रहण में बाल बनवाना, दाढ़ी मुंह काटना, बालों में तेल लगाना, नाखून काटना, ये सब करने से ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। और कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ग्रहण के समय ये सभी कार्य भी वर्जित माने गए हैं, तो इन चीजों से बचना चाहिए। और लड़ाई झगड़ा, झूठ, कपट और बुरे विचार भी ग्रहण के समय वर्जित बताए गए हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि ग्रहण के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए। अब हम जानते हैं कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस समय में आपको ध्यान और मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का समय साधना और मंत्र जाप के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आप सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भास्कराय नमः या ओम सूर्याय नमः। इसके अलावा गायत्री मंत्र या कोई भी साधनात्मक मंत्र भी जप सकते हैं। साथ ही ग्रहण के समय मानसिक शांति बहुत जरूरी है। तनाव और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन तैयार करें और उसमें तुलसी डालें। ग्रहण के दौरान खाना नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण के समाप्त होने के बाद ही दान करना उत्तम माना जाता है। अन्न, वस्त्र, धन किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दें। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि जैसे ही यह ग्रहण समाप्ति की ओर होगा, उसके बाद आपको कुछ उपाय जरूर ही करने चाहिए। जैसे कि ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करके गंगा जल छिड़कें, फिर पूरे घर की पूरी सफाई करें। तुलसी माता के पास दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल डालकर दीपक जलाएं। दान करें, जो भी आपके सामर्थ्य में हो। उस हिसाब से अन्न, वस्त्र या धन का दान भी कर सकते हैं। व्यापार और नौकरी के लिए तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाएं, उसमें अक्षत और रोली डालें। अब दोस्तों, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। तो दोस्तों, 21 सितंबर दिन रविवार को लगने वाला सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, तो आपको बता दें, इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका की कुछ जगहों पर भी नजर आएगा। यह ग्रहण भारत में नहीं नजर आएगा, इसीलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होंगे। पर जब भी ग्रहण होता है तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर जरूर ही होता है। इसीलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें तो विशेष सावधानी जरूर से बरतनी चाहिए। और साथ ही आप सभी को हम बता दें कि इस सूर्य ग्रहण का इन राशियों पर प्रभाव जरूर ही पड़ेगा और इनको अपने भाग्य का साथ भी मिलेगा। इसीलिए अब हम जानते हैं कि किन राशियों पर भगवान शिव जी की कृपा होने वाली है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, यह हमारी कुंडली और जीवन पर भी प्रभाव डालता है। ग्रहण के दौरान सूर्य की ऊर्जा बाधित होती है और इससे हर व्यक्ति पर अलग अलग असर पड़ता है। तो दोस्तों, जिन भाग्यशाली राशियों पर जिन पर स्वयं महादेव यानी भगवान शिव जी अपनी असीम कृपा बरसाने वाले हैं, उनमें सबसे पहली है वृषभ राशि। भगवान शिव की विशेष कृपा इस राशि पर बनी हुई है। आपको बता दें कि वृषभ राशि वालों को बहुत ही जल्द कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थीं, अब वे धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। यह समय आपके लिए बेहद खास और लाभकारी रहने वाला है। भगवान शिव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। जो लोग धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे, उन्हें अब राहत मिलेगी। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। जो व्यापारी हैं, उनके व्यापार में लाभ की संभावनाएं प्रबल हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और समाज में आपका नाम और मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उत्तम है। सफलता आपके कदम चूमेगी और आप अपने क्षेत्र में झंडा गाड़ देंगे। अगली राशि है कन्या राशि। प्रिय भक्तों,
यह राशि भी भगवान शिव की कृपा से भाग्यशाली बनने वाली है। आपको बता दें कि कन्या राशि वालों को नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। वहीं व्यापारियों को मुनाफा और नए अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं उनका यह सपना अब पूरा होने के संकेत मिल रहे हैं। विदेश में नौकरी या पढ़ाई के योग बन रहे हैं। यह समय आपके लिए उपलब्धियों से भरा होगा। इसी के साथ कन्या राशि वालों को संतान सुख की प्राप्ति होगी। घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में धन लाभ प्राप्ति के अनेक अवसर आएंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। अब इस लिस्ट की अगली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को समाज में मान सम्मान मिलेगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सराहना करेंगे। आपके विचार और आपके काम सबको प्रभावित करेंगे। भगवान शिव की कृपा से आपको सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक रूप से भी समय बेहद अनुकूल रहेगा। अचानक धन लाभ की संभावना है। मेष राशि वालों के लिए यह समय हर दृष्टि से लाभकारी रहेगा। धन, मान सम्मान, सफलता और खुशियों की बरसात होगी। अब इस लिस्ट में अगली राशि जो कि है मकर राशि। मकर राशि वालों को व्यापार और नौकरी दोनों में तरक्की मिलेगी। व्यापारियों को अधिक मुनाफा होगा और नौकरी करने वालों को प्रमोशन तथा सम्मान मिलेगा। जो लोग विदेश में नौकरी या पढ़ाई का सपना देख रहे थे उनका यह सपना अब पूरा होगा। घर परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके द्वारा की गई मेहनत अब रंग लाएगी। मकर राशि वालों का जीवन भगवान शिव की कृपा से संवर जाएगा। दुख दर्द मिटेंगे और जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब दोस्तों, अगली राशि जिस पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है वह है कुंभ राशि। प्रिय भक्तों, कुंभ राशि के जातकों पर महादेव का आशीर्वाद विशेष रूप से रहने वाला है। आपको नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार दोनों में तरक्की के योग बनेंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और लंबे समय से चली आ रही परेशानियां अब समाप्त होंगी। धन लाभ की स्थिति बनेगी और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। अब दोस्तों, अगली राशि जिस पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है वह है सिंह राशि वालों। भगवान शिव की कृपा से आपका समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा और नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और मन प्रसन्न रहेगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए भी यह समय उत्तम रहेगा। आपको शिक्षा, करियर और व्यापार में लाभ मिलेगा। अचानक से धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। जीवन साथी और परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य की योजना बनने की संभावना है। अब दोस्तों, अगली राशि है मिथुन राशि। इस राशि पर भी भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहेगी। नौकरी में पदोन्नति और व्यापार में मुनाफे के योग हैं। नए मित्र और नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे। परिवार में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा और भाग्य प्रबल होगा। तो दोस्तों, यह थी वह खुश नसीब राशियां जिन पर भगवान शिव जी की अपार कृपा बरसने वाली है। और दोस्तों, इसी के साथ इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव इन राशियों पर भी होगा। यदि वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।